डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एमडी कैट केमिस्ट्री 2025 के कुछ टॉपिकल एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट नंबर 1। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 एक बहुत ही टफ यूनिट है। अगर इसको डिस्कस किया जाए एस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहे होते हैं और उनको मुश्किल भी आ रही होती है, क्योंकि आपके पास पहला यूनिट है, उसी में से जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जब आ जाए तो स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्लैक कर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं मेरा एमडी कैट क्लियर होगा भी या नहीं होगा, मैं यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी आज की वीडियो है, बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो भी टफ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा और इनको सोल्व करने के कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मोस्टली जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पंगा कर रहे होते हैं या तंग कर रहे होते हैं वो होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से, कि वो आपको कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देके पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या स्टिचियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो आपके लिए मसला कर रहे होते हैं। आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, एमडी कैट केमिस्ट्री 2025 यूनिट नंबर 1 हम देखेंगे जी, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिकल एमसीक्यूज यूनिट नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 is 2H2 plus O2 gives us 2H2O. If 5 moles of hydrogen react with 5 moles of oxygen, which of the following is the limiting reactant? ये ईटा के एंटी टेस्ट में 2023 में जो है वो आ चुका है, तब कर लेना है। और सबसे पहले आपने लिखनी है गिवन अमाउंट्स। गिवन अमाउंट्स क्या है? 5 मोल्स आपके हाइड्रोजन के गिवन है और ऑक्सीजन के भी आपको 5 मोल्स गिवन है। उसके बाद इन गिवन अमाउंट्स को आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स पे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मोल्स और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 मोल्स। तो आप देखें दोनों केसेस के अंदर छोटा आंसर या कम मोल्स कहां पर आ रही हैं? वो आ रही हैं आपके पास हाइड्रोजन के। इसका मतलब हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखी, जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करने हो इसका टोटका क्या है कि आप सबसे पहले जो गिवन अमाउंट्स हैं, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो आप लिख लें। गिवन अमाउंट्स को आपने डिवाइड किसके साथ करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स के ऊपर। फिर जो भी आंसर आएगा, जो वैल्यू छोटी होगी, जहां पर कम मोल्स आ रहे होंगे, वो डेफिनेटली आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो इस केस के अंदर हाइड्रोजन जो है आपका क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। KClO3 इसको आप हीट कर रहे हो, KCl प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, कहता है फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय टेकिंग 12 मोल्स ऑफ KClO3। अब उसने आपको जो है KClO3 और ऑक्सीजन इन दोनों के बारे में बात की है, तो हम इन्हीं दोनों को यहाँ पर राइट अप कर लेते हैं। एक साइड पे हम लिख लेते हैं KClO3 और रेशो हम क्या लिख लेते हैं? ऑक्सीजन लिख लेते हैं। अब वो कहता है ऑक्सीजन के मोल्स जो है ना वो आपने फाइंड आउट करने हैं और KClO3 के मोल्स उसने आपको दे दिए हैं। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स लिखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देखें कि KClO3 के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हमने लिख लिए। उसके बाद गिवन अमाउंट्स लिखें। गिवन क्या है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइंड करने हैं, मुझे नहीं पता, मैं एक्सेल लिख लेता हूं। और KClO3 के कितने मोल्स दिए हुए हैं आपको? 12 दिए हुए हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2x। x आपने फाइंड करना है, 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 3 जार 18। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास? 18 मोल्स आ जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका कार है, जब आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ना पूछा जाए, किसी भी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की अमाउंट पूछ ली जाए, तो अब की बार आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स लिखनी है। अमाउंट्स का मतलब अगर मोल्स हैं वो आप यहाँ से देख के राइट अप कर लें, और उसके बाद आपने लिखनी है गिवन अमाउंट्स। गिवन अमाउंट्स क्या है? जो क्वेश्चन में आपको बताई गई हैं या क्वेश्चन में आपको दी गई है कि इसके भाई इतने मोल्स हैं और इसके मोल्स मुझे निकाल के बताओ। तो यही डिफरेंस है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जब फाइंड करने जाएंगे तो पहले गिवन अमाउंट्स लिखेंगे और उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अमाउंट्स पे डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेंगे।
जब वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं या प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है, तो सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स लिखेंगे, फिर गिवन अमाउंट्स लिखेंगे, जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। सो राइट आंसर विल बी 18, और ये भी ईटा में 2023 में जो है वो आ चुका है। आगे बढ़ते हैं जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पे रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डीएम क्यूब ऑफ इथीन। अब ये कंबस्शन एनालिसिस से आया है क्वेश्चन। पहले नंबर पर आप इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें कि इथीन है C2H4, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप बर्न करते हैं तो CO2 प्लस वाटर बन जाता है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और इथीन का वॉल्यूम उसने आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगेन यही वाला मेथड यूज करेंगे। पहले हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने देखना है कि गिवन क्वेश्चन में आपको मोल्स दिए गए हैं, तो आप मोल्स लिख लें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के, लेकिन यहां पर सवाल में उसने आपको वॉल्यूम दिया है, तो अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वॉल्यूम भी खुद ही राइट अप करेंगे। कैसे? अब आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में C2H4 का इसका है आपके पास 1 मोल। हमें पता है एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब। ऑक्सीजन के आपके पास कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं, कोई मसला नहीं है। 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है 22.4 डीएम क्यूब। 3 मोल्स का निकालना है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 67.2 डीएम क्यूब। ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इन मोल्स को देखते हुए वॉल्यूम को राइट अप किया। वॉल्यूम क्यों पुट किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डाटा था वो वॉल्यूम की फॉर्म में था, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम पुट किया। यहाँ पर मोल्स की फॉर्म में था, इसलिए मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के मोल्स को राइट अप कर लिया। तो इस चीज का ख्याल करना है कि गिवन क्वेश्चन में अगर मोल्स दिए गए हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बेटा जी मोल्स राइट अप करें, अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम राइट अप करें, अगर मैस दिया गया है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उस कंपाउंड का मोलर मास निकाल के यहाँ पर पुट अप करेंगे। देखें जी, पहला काम हो गया। क्या किया अब तक हमने? बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट जो है वो यहाँ पर मैंने लिख ली। अब क्या करना है? अब गिवन अमाउंट्स को लिखना है। गिवन अमाउंट्स क्या है आपके पास? गिवन मेरे पास 500 डीएम क्यूब ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड आपने फाइंड करना है, और इथीन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? 500 डीएम क्यूब रेशियो, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसको हम एक्स लिख लेते हैं। अब आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 22.4x इज इक्वल टू 67.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 500 डीएम क्यूब। ये 22.4 इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 22.4 वन जार, इसको आप 3 से कट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 डीएम क्यूब आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्लियर? अब इसी तरीके से हमने हम यहाँ पर जो है वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, 7.6 ग्राम ऑफ CS2 जो है कैल्शियम सल्फाइड डाइसल्फाइड इज रिएक्टेड विद 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने फाइंड करना है। यूएचएस में 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जिन रिएक्टेंट्स की बात हो रही है मैंने उनको लिख लिया है विद द रेशियो साइन। अब आपको मैं यहाँ पर समझा कर गया था कि जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना हो सबसे पहले क्या लिखनी है? गिवन अमाउंट, फिर क्या लिखनी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है। अब गिवन अमाउंट्स देखिए, क्वेश्चन में 7.6 ग्राम ऑफ CS2, तो इसका गिवन हम पहले लिख लेते हैं कितना है? 7.6 ग्राम है जी। ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है? 12.8 ग्राम के। क्या लिख लिया जी? गिवन अमाउंट्स को लिख लिया। आप क्या लिखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट। ये बार बार एरो लगाकर गिवन अमाउंट्स और बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स लिखने का मकसद क्या है? ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हुए हमेशा पहले गिवन अमाउंट्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स के ऊपर आपने डिवाइड करना है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें CS2 का मोलर मास आप खुद से निकालेंगे। कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40, सल्फर के एक एटम का मास होता है 32। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 40 प्लस 32, 2 जार कितना हो जाएगा? 64, 4 प्लस 6 और 4 10, 104। ये आपके पास आ जाएगा 104 ग्राम। और ये वाला जो है ऑक्सीजन का 3 मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। देखें ऑक्सीजन का अगर 1 मोल हो तो उसका मास कितना होता है? 32। यहाँ पर 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें जी, कितना आ जाएगा? 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये आ गया जी 96 आ गया आपके पास। अब आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, इसको इस पर डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 0.7 और ये आपका आ जाएगा 0.133।
अब दोनों में से आप देखें कि छोटी वैल्यू कहां पर आ रही है, ये 0.13 है, ये है 0.7, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, सो यही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसकी छोटी वैल्यू आई, CS2 की, सो CS2 विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा इस क्वेश्चन के अंदर। सो अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाए यहाँ पर, ऑप्शन ए वो आपको दे दे CS2, ऑप्शन बी आपको दे दे ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आपको दे दे बोथ, और ऑप्शन डी आपको दे दे नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आप किस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, कैल्शियम डाइसल्फाइड। तो आगे बढ़ते हैं जी, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिंग 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। ईटा में 2024 में आ चुका है क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए जो चीजें गिवन है उनको रेशियो साइन के साथ लिख लिया है। CO3 on decomposition gives us zinc oxide plus CO2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिंक कार्बोनेट का 1 मोल है और CO2 का भी आपके पास 1 मोल है। गिवन क्या है, आपको 10 मोल्स दिए गए हैं जिंक कार्बोनेट के, और CO2 के आपने मैस जो है वो फाइंड करना है, तो हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, ये आपके पास निकला है मोल्स। हमने क्या फाइंड करना है, CO2 का मैस फाइंड करना है, मोल्स हमने निकाल लिए हैं। अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोल्स आपने कितने निकाल लिए हैं, 10 निकाल लिए हैं। मैस आपने फाइंड करना है, मोलर मैस कितना होता है 44, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस कितना आ जाएगा 440 ग्राम। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डेल्टा। लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया, नम्स में 2023 में आ चुका है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और अमोनिया का कंपैरिजन कर लेंगे। पहले आप लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स, पहले आप क्या लिख लेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट्स कितनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल है और अमोनिया के हैं हमारे पास 2 मोल्स। गिवन कितना है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, इसका मतलब अमोनिया के मोल्स फाइंड करने, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फ्रॉम 2.5 मोल्स। नाइट्रोजन के कितने मोल्स गिवन है आपको 2.5, ये आपके पास आ गया गिवन। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा 5 मोल्स। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आज हमने यूनिट नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसको समझ सकें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करेगा ताकि वो भी अपनी एमडी कैट की तैयारी के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर आने वाले जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने आपको ट्रिक्स बताए लिमिटिंग रिएक्टेंट के भी, और आपने अगर प्रोडक्ट के मोल्स मैस कुछ भी फाइंड करना है उसमें क्या आपके पास मेथड है वो भी आपके साथ शेयर किया। तो मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।